हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स वर्सेस स्टडी। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोमर्स की। तो हमारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है बट उनके स्ट्रक्चर्स जो है वो डिफरेंट हो जाते हैं, उन्हें ही हम बोलते हैं आइसोमर्स। No isomerism is possible in methane, ethane and propane because they contain only 1, 2, 3 कार्बन एटम्स रिस्पेक्टिवली। यानी कि किसी भी हमारे जो कंपाउंड है उसे हम आइसोमर तभी कह सकते हैं जब उसके पास मतलब 4 या 4 से ज़्यादा कार्बन एटम्स हो। अब जैसे कि हमारे मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन है, तो मीथेन हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि 1 होता है हमारा मेथ, एन, ईन और आइन हम लगाते हैं कि वो एल्केन है, एल्कीन है या एल्काइन है। 2 होता है हमारा एथ एंड 3 होता है हमारा प्रॉप। 4 होता है हमारा ब्यूट एंड सो ऑन। 4 तक तो ठीक है, बट ये जो हमारा 3 है ना, अब क्योंकि इनके पास 1, 2 या 3 ही कार्बन एटम होते हैं तो इसलिए हम इनको आइसोमर नहीं कह सकते, क्योंकि इनके पास 1, 2 या फिर 3 ही एटम है। 4 या 4 से ज़्यादा एटम होते हैं तो ही वो आइसोमर होता है। अब बात करते हैं हम होमोलोगस सीरीज़ की। A homologous series is a group of organic compounds having similar structures and similar chemical properties in which the successive compounds differ by CH2 group on। होमोलोगस सीरीज जो है वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एक ऐसा ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर भी सेम होता है एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है। आइसोमर कौन से थे वो आप मुझे कमेंट में बताना, अभी अभी बताया था। अब बात करते हैं हम कि होमोलोगस सीरीज़ के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं हमारे होमोलोगस सीरीज़ के, इनको हम सेम जनरल फार्मूला से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा एल्केन ग्रुप है तो एल्केन का फार्मूला था हमारा CnH2n+2, और अगर हमारी बात करें एल्कीन की तो उसका फार्मूला था CnH2n। एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2। अगर हमारी एल्केन सीरीज़ है तो यही फॉर्मूला जो है हर एक एल्केन में अप्लाई होगा। अगर एल्कीन है तो ये वाला एंड अल्काइन है तो ये वाला, चेंज नहीं होगा। Any two adjacent homologues differ by 1 carbon atom and two hydrogen atoms in their molecular formulae। अब जितने भी हमारे एडजेसेंट होमोलोग्यूज होते हैं उनमें एक कार्बन एटम का एंड 2 हाइड्रोजन एटम्स का डिफरेंस होता है उनके मॉलिक्यूलर फार्मूले में। फॉर एग्जांपल अगर हमारा मीथेन ले लें एंड ईथेन ले लें, दोनों हमारे कॉन्जिक्यूटिव है या हम कह सकते हैं एडजेसेंट है। तो मीथेन का फार्मूला क्या होता है हमारा CH4 एंड ईथेन का फार्मूला क्या होता है C2H6। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कार्बन तो है ही ना, तो यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यानी कि 1 का डिफरेंस है। ये देखिए यहाँ पे हमारे 4 कार्बन है, यहाँ पे हमारे 6 कार्बन है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। ये देखिए, तो इस तरीके से हमारे 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होता है, CH2 का डिफरेंस होता है, जैसे कि भी हमने होमोलोगस सीरीज़ की डेफिनेशन में भी देखा था, इसीलिए नहीं बताया था कि यहाँ पे बताना था। The difference in the molecular masses of any two adjacent homologues is 14 nu। तो जितने भी हमारे एडजेसेंट होमोलॉग्यूज होते हैं उनके जो मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस होता है 14 न्यू होता है। फॉर एग्जांपल हमारा जो मीथेन होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 16 न्यू एंड जो हमारा ईथेन होता है उसका मॉलिक्यूलर मास होता है 30 न्यू। 30 में से अगर हम अपना 16 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 14 न्यू, यानी कि किन्हीं भी 2 एडजेसेंट होमोलॉग्यूज के बीच का जो मॉलिक्यूलर मासेस का डिफरेंस होता है 14 न्यू। All the compounds of a homologous series show similar chemical properties। जितने भी हमारे homologous series के compounds होते हैं वो सब similar chemical properties show करते हैं। And the last point is the members of a homologous series shows a gradual change in their physical process। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे homologous series के members होते हैं जब उनके फिजिकल प्रोसेस में कोई चेंज आता है, यहाँ पे लाइन मिसिंग है कि जब उनके फिज़िकल प्रोसेस में कोई चेंज आता है तो उसके साथ साथ जो उनका मॉलिक्यूलर मास है वो भी इंक्रीज़ होने लगता है। क्या होने लगता है? इंक्रीज़ होने लगता है। कोई भी फिजिकल प्रोसेस होता है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ उसके मॉलिक्यूलर मास में भी इंक्रीज़ आने लगता है। अब बात करते हैं हम फंक्शनल ग्रुप्स की कि ये क्या होते हैं।
An atom or a group of atoms which makes a carbon compound reactive and decides its properties is called a functional group। यानी कि एक ऐसा एटम या फिर एक ऐसा ग्रुप ऑफ एटम जो कि हमारे कार्बन के कंपाउंड्स बनाता है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव, मतलब हमारे कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है एंड उनकी प्रॉपर्टी जो खुद डिसाइड करता है। सो उन्हें हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। इसमें हमारे 7 तरह के ग्रुप आते हैं, हेलो ग्रुप, अल्कोहल ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, केटोन ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, एल्कीन ग्रुप, अल्काइन ग्रुप। सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन्स की। सो जब हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो है किसी भी एल्केन का, वो एक हेलोजन एटम से, यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं हेलोजन क्या होता है, हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये इन वाले जो हैं हमारे हेलोजन एटम होते हैं। तो हमें हमारा मिलता है हेलो एल्केन। देखो हेलोजन ने जब हमारे एक हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस किया या रिप्लेस किया तो फिर हमारा बनता है एल्केन का। हमारा फॉर्मूला था एल्केन वाला एंड हेलोजन ने डिस्प्लेस किया एक हाइड्रोजन एटम को, तो हेलो एल्केन। फॉर एग्जांपल हमारा जो मीथेन होता है CH4, जब हम इसमें जो है एक तरह से हम कह सकते हैं क्लोरीन गैस ये पास करवाते, क्लोरीन गैस जो है पास करवाते हैं तो हमारा एक हाइड्रोजन एटम जो है रिप्लेस कर लेता है हमारा क्लोरीन, तो वो बनाता है हमारा CH3Cl और इसे बोलते हैं हम हमारा क्लोरोमीथेन। अब बात करते हैं हम अल्कोहल्स की। अल्कोहल्स हमारे एक ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है रखते हैं। अभी हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप का मतलब जो हमारे OH वाले ग्रुप होते हैं वो हाइड्रोक्साइड वाले हम एक तरह से कह सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ नहीं है, आप बस इतना ध्यान रखो कि अल्कोहल में जैसे कि हमारे पिछले हेलो एल्काइंस में एक हेलोजन ने रिप्लेस किया था हमारे एक हाइड्रोजन एटम को, ऐसे ही यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करेगा बट हेलोजन नहीं करेगा, हमारा OH करेगा। अब इसका एग्जांपल अगर हमने इसका भी मीथेन ही ले लेते हैं, CH4 है हमारे पास, अब जो है इसको हम OH से रिप्लेस कराएंगे तो ये बनेगा हमारा CH3OH। इस तरह से हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, इसको बोलते हैं मिथिल अल्कोहल या फिर मिथेनॉल। अब एक बात जो आपको हेलो एल्केन में मैं बताना भूल गई कि जो हेलो एल्केन का जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n-1। वहीं अल्कोहल की बात करें तो इनका होता है CnH2n+1। बात करते हैं हम केटॉन्स की। केटॉन्स जो होते हैं वो हमारे ऐसे कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारा केटॉन ग्रुप होता है। केटॉन ग्रुप का मतलब होता है हमारे CO वाले ग्रुप एंड इसका जनरल फार्मूला होता है हमारा CnH2n हमारा O। ये होता है हमारे केटॉन्स का फॉर्मूला। अब बात करते हैं हम हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड्स की। हमारे जो जितने भी कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला ग्रुप प्रेजेंट होता है उन्हें ही हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अभी हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कौन सा होता है, ये होता है हमारा COOH वाला ग्रुप। जितने भी हमारे ये वाले कंपाउंड्स होंगे हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप में आएंगे एंड इसका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारा RCOOH, जहाँ पे जो हमारा R है वो एल्किल ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एल्किल ग्रुप। अब लास्ट में हम बात करते हैं एल्डिहाइड्स की। तो एल्डिहाइड्स हमारे वो वाले कार्बन कंपाउंड्स होते हैं जिनमें हमारा एल्डिहाइड ग्रुप जो है प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड ग्रुप का मतलब CHO वाला ग्रुप। कौन सा वाला, CHO वाला ग्रुप जितना भी होता है उसको हम बोलते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। एंड हमारे एल्डिहाइड्स का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2nO। मैं लिख के दिखा देती हूँ CnH2nO। सो आई होप कि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।